तीन राजमिस्त्री एक दीवार की चिनाई कर रहे थे। एक बुजुर्ग वहीं बैठा हुआ था। बुजुर्ग ने एक राजमिस्त्री से पूछा कि क्या कर रहे हो तुम? उसने कहा देखते नहीं हो मैं रोजी कमा रहा हूँ। बुजुर्ग ने दूसरे राजमिस्त्री से पूछा तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा कि देखते नहीं हो मैं ईंटों की चिनाई कर रहा हूँ। बुजुर्ग ने तीसरे राजमिस्त्री से पूछा तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा कि मैं एक सुंदर स्मारक बना रहा हूँ। दोस्तों, ये तीनों एक ही काम कर रहे थे, लेकिन तीनों के आंसर अलग अलग क्यों थे? तीनों के उत्तर अलग अलग क्यों थे? क्योंकि तीनों के नजरिए अलग अलग थे, तीनों के दृष्टिकोण अलग अलग थे, तीनों का एटीट्यूड अलग अलग था, तीनों के सोचने का अंदाज अलग अलग था, तीनों के विचार अलग अलग थे, तीनों अलग ढंग से सोचते थे और तीनों का भविष्य अलग अलग था। दोस्तों, याद रखिएगा, आप जिस तरीके से सोचते हैं उसी तरीके से आपका एटीट्यूड बन जाता है। आप जिस तरीके से सोचते हैं उसी तरीके से आपका नजरिया बनता है और आपका नजरिया आपके भविष्य को निर्धारित करता है, आपकी सफलता को निर्धारित करता है, आपके आने वाले दिनों को निर्धारित करता है, आपके भविष्य के बारे में ये भविष्यवाणी करता है कि आप आगे चल के क्या बनेंगे। उन तीनों राजमिस्त्रियों में से दो वहीं के वहीं रह जाएंगे, जिंदगी भर बूढ़े हो जाएंगे ईंटों की चिनाई करते हुए, लेकिन वो तीसरा राजमिस्त्री आगे बढ़ जाएगा। दोस्तों, एक मेले में एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचा करता था और गुब्बारे बेचकर जो है अपनी रोजी रोटी चलाता था। ये जब उसकी बिक्री कम होने लगती थी तो दो तीन लाल पीले नीले गुब्बारे हवा में उड़ा देता था और बच्चे दूर से देखते थे गुब्बारे और उसको लेने के लिए पुनः भीड़ लग जाती थी बच्चों की। इस तरह से उसकी रोजी रोटी खूब अच्छी चल रही थी। एक दिन उसे लगा कि उसका कुर्ता कोई पीछे से खींच रहा है। उसने पीछे मुड़ के देखा तो एक छोटा बच्चा था। बच्चे ने पूछा कि आप अगर काले रंग का गुब्बारा हवा में छोड़ेंगे तो क्या वो भी उड़ेगा? तो गुब्बारे वाले को बच्चे की ये बात दिल को छू गई और उसने कहा कि बेटा, गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं उड़ता बल्कि उसमें भरी हुई चीज की वजह से उड़ता है। दोस्तों, आदमी जो है अपने विचारों से, अपने सोच से, अपनी थिंकिंग से आगे बढ़ता है, वो और किसी बाहरी सुख सुविधा से आगे नहीं बढ़ता, बाहरी उपकरणों से आगे नहीं बढ़ता। किसी को सफल बनाया नहीं जा सकता, किसी को अमीर बनाया नहीं जा सकता। उसके लिए तो खुद ही मेहनत करनी पड़ती है। उसके अंदर ही शक्तियां छिपी होती हैं, उन शक्तियों को बाहर लाना पड़ता है। एक यूनान का मंदिर है, यूनान के 10 विद्वानों का निचोड़ उस मंदिर की दीवार के ऊपर लिखा हुआ है कि स्वयं को जानो, नो योर सेल्फ। दोस्तों, गांधी जी ने भी कहा था स्वयं को जानो, लेकिन ये प्रश्न जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। अगर उतना आसान होता तो यूनान के मंदिर पर 7 विद्वानों का निचोड़ बन के न लिखा होता, गांधी जी द्वारा बार बार न कहा गया होता। इतने लोग तो ऐसे हैं जो इसको समझ ही नहीं पाते कि स्वयं को जानो का ये क्या मतलब है। स्वयं को क्या जानो? क्या स्वयं का नाम है? हम काम क्या करते हैं? कहाँ पैदा हुए हैं? हमारे माता पिता का क्या नाम है? हमारी एजुकेशन कितनी है? हम क्या सर्विस करते हैं? क्या व्यवसाय करते हैं? बस। और हमारे क्या कौन दोस्त है, कौन रिश्तेदार हैं, हम कैसे समाज में रहते हैं, किस धर्म जाति में पैदा हुए हैं। लेकिन दोस्तों, जो यूनान के मंदिर के ऊपर 7 विद्वानों का निचोड़ लिखा है वो उस कि नो योर सेल्फ, स्वयं को जानो, उसका इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है कि आपका नाम क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, आपका धर्म जाति क्या है, आप क्या व्यवसाय करते हैं, इन सब से कोई लेना देना नहीं है। स्वयं को जानो का सीधा अर्थ है कि अपनी शक्तियों को पहचानो। मनुष्य के अंदर अपार शक्तियां हैं, उन शक्तियों को पहचानो। वो शक्तियां कहाँ छिपी हुई हैं? मनुष्य की वो शक्तियां कहाँ छिपी हुई हैं? मनुष्य की वो शक्तियां उसके मस्तिष्क में छिपी हुई हैं। उसके मस्तिष्क में किस तरह से छिपी हुई हैं? मनुष्य की जो शक्तियां हैं उसके मस्तिष्क में उसके विचार बनकर दौड़ रही हैं और
विचार ही मनुष्य की शक्ति है। एक बार विलियम जेम्स ने कहा था कि अगर आप अपने विचार बदल दें तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अर्थात एक व्यक्ति अपने विचार बदलकर अपनी जिंदगी को बदल सकता है। और हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज ये है कि एक व्यक्ति अपने विचार बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, कभी आपने अपने विचारों की पहरेदारी की है? कभी आपने अपने विचारों की निगरानी की है? कभी आपने ये विचार किया है ठहर कर कि मैं क्या विचार करता हूँ? किसी भी घटना पर, किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी बात पर आप क्या विचार करते हैं? हर समय जब आप अकेले होते हैं तब भी आपका मस्तिष्क शांत नहीं बैठता है, आप कुछ ना कुछ विचार करते रहते हैं। कभी आपने सोचा है कि आप क्या विचार करते हैं? अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी कंपटीशन दे रहे हैं, तो पढ़ते समय या जब पढ़ के रात में सोने के लिए लेटते हैं तो क्या विचार मन में चलते रहते हैं? आपने कभी उन विचारों की निगरानी की है? कभी उन विचारों को जज किया है? कभी उन विचारों को पढ़ने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की है? यही विचार आपकी सफलता को निर्धारित करते हैं। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आप अपने बिजनेस के बारे में अकेले में क्या विचार करते हैं, क्या सोचते हैं, यही आपके बिजनेस की सफलता को निर्धारित करता है।